मुझे हमेशा आदमियों के परखने की सनक रही है और अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ये अध्ययन जितना मनोरंजक, शिक्षाप्रद और उद्घाटनों से भरा हुआ है, उतना शायद और कोई अध्ययन न होगा। लेकिन अपने दोस्त लाला साईं दयाल से बहुत अरसे तक दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी के संबंध रहने पर भी मुझे उनकी था न मिली। मुझे ऐसे दुर्बल शरीर में ज्ञानियों की सी शांति और संतोष देकर आश्चर्य होता था, जो एक नाजुक पौधे की तरह मुसीबतों के झोंके में भी अचल और अटल रहता था। ज्यों वो बहुत ही मामूली दर्जे का आदमी था, जिसमें मानव कमजोरियों की कमी न थी। वो वादे बहुत करता था, लेकिन उन्हें पूरा करने की जरूरत नहीं समझता था। वो मिथ्याभाषी न हो, लेकिन सच्चा भी न था। बेमुरौबत न हो, लेकिन उसकी मुरौबत छिपी रहती थी। उसे अपने कर्तव्य पर पाबंद रखने के लिए दबाव और निगरानी की जरूरत थी। किफ़ायत शारी के उसूलों से बेखबर, मेहनत से जी चुराने वाला, उसूलों का कमज़ोर, एक ढीला ढाला मामूली आदमी था। लेकिन जब कोई मुसीबत सिर पर आ पड़ती तो उसके दिल में साहस और दृढ़ता की वो ज़बरदस्त ताकत पैदा हो जाती जिसे शहीदों का गुण कह सकते हैं। उसके पास न दौलत थी, न धार्मिक विश्वास, जो ईश्वर पर भरोसा करने और उसकी इच्छाओं के आगे सिर झुका देने का स्रोत है। एक छोटी सी कपड़े की दुकान के अलावा उसकी कोई दूसरी जीविका न थी। ऐसी हालतों में उसकी हिम्मत और दृढ़ता का सोता कहाँ छिपा हुआ है, वहाँ तक मेरी अन्वेषण दृष्टि नहीं पहुँचती थी। बाप के मरते ही मुसीबतों ने उस पर छापा मारा। कुछ थोड़ा सा कर्ज विरासत में मिला, जिसमें बराबर बढ़ते रहने की आश्चर्यजनक शक्ति छिपी हुई थी। बेचारे ने अभी बरसी से छुटकारा नहीं पाया था कि महाजन ने नालिश की और अदालत के तिलिस्मी अहाते में पहुँचते ही ये छोटी सी हस्ती इस तरह फूली जिस तरह मशक फलती है। डिग्री हुई, जो कुछ जमा जथा थी, बर्तन भाड़े, हांडी तबा, उसके गहरे पेट में समा गए। मकान भी न बचा। बेचारे मुसीबतों के मारे साईं दयाल का अब कहीं ठिकाना न था। कौड़ी कौड़ी को मोहताज, न कहीं घर न बार। कई कई दिन फाके से गुजर जाते। अपनी तो खैर उन्हें जरा भी फिक्र न थी, लेकिन बीवी थी, 2-3 बच्चे थे, उनके लिए तो कोई ना कोई फिक्र करनी ही पड़ती थी। कुनबे का साथ और ये बेसरो सामानी बड़ा दर्दनाक दृश्य था। शहर से बाहर एक पेड़ की छाँव में ये आदमी अपनी मुसीबत के दिन काट रहा था। सारे दिन बाजारों की खाक छानता। आहा, मैंने एक बार उसे रेलवे स्टेशन पर देखा। उसके सिर पर एक भारी बोझ था। उसका नाजुक सुख सुविधा में पला हुआ शरीर पसीना पसीना हो रहा था। पैर मुश्किल से उठते थे, दम फूल रहा था, लेकिन चेहरे से मर्दाना हिम्मत और मजबूत इरादे की रोशनी टपकती थी। चेहरे से पूर्ण संतोष झलक रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था कि जैसे यही उसका बाप दादों का पेशा है। मैं हैरत से उसका मुंह ताकता रह गया। दुख में हमदर्दी दिखलाने की हिम्मत न हुई। कई महीने तक यही कैफियत रही। आखिरकार उसकी हिम्मत और सहन शक्ति उसे इस कठिन दुर्गम घाटी से बाहर निकाल ही लाई। थोड़े ही दिनों के बाद मुसीबतों ने फिर उस पर हमला किया। ईश्वर ऐसा दिन दुश्मन को भी न दिखलाए। मैं 1 महीने के लिए बम्बई चला गया था। वहाँ से लौटकर उससे मिलने गया। आहा, वो दृश्य याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल डर से कांप उठता है। सुबह का वक्त था। मैंने दरवाजे पर आवाज़ दी और हमेशा की तरह बेतकल्लुफ़ अंदर चला गया, मगर वहाँ साईं दयाल का वो हंसमुख चेहरा, जिस पर मर्दाना हिम्मत की ताजगी झलकती थी, नज़र न आया। मैं 1 महीने के बाद उसके घर जाऊं और वो आंखों से रोते लेकिन होठों से हंसते दौड़कर मेरे गले लिपट न जाए। जरूर कोई आफत है। उसकी बीबी सिर झुकाए आई और मुझे उसके कमरे में ले गई। मेरा दिल बैठ गया। साईं दयाल एक चारपाई पर मैले कुचैले कपड़े लपेटे, आंखें बंद किए पड़ा दर्द से करा रहा था। जिस्म और बिछौने पर मक्खियों के गुच्छे बैठे हुए थे। आहट पाते ही उसने मेरी तरफ देखा। मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। हड्डियों का ढांचा रह गया था। दुर्बलता की इससे ज़्यादा सच्ची और करुण तस्वीर नहीं हो सकती। उसकी बीवी ने मेरी तरफ निराशा भरी आंखों से देखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस सिमटे हुए ढांचे में बीमारी को भी मुश्किल से जगह मिलती होगी। जिंदगी का क्या जिक्र। आखिर मैंने धीरे से पुकारा। आवाज़ सुनते ही वो बड़ी बड़ी आंखें खुल गईं, लेकिन उनमें पीड़ा और शोक के आंसू न थे।
संतोष और ईश्वर पर भरोसे की रोशनी थी। और वो पीला चेहरा, आहा, वो गंभीर संतोष का मौन चित्र, वो संतोष में संकल्प की सजीव स्मृति। उसके पीलेपन में मर्दाना हिम्मत की लाली झलकती थी। मैं उसकी सूरत देखकर घबरा गया। क्या ये बुझते हुए चिराग की आखिरी झलक तो नहीं है? मेरी सहमी हुई सूरत देखकर वो मुस्कुराया और बहुत धीमी आवाज़ में बोला, तुम ऐसे उदास क्यों हो? ये सब मेरे कर्मों का फल है। मगर कुछ अजब बदकिस्मत आदमी था। मुसीबतों को उससे कुछ खास मोहब्बत थी। किसे उम्मीद थी कि वो उस प्राणघात रोग से मुक्ति पाएगा? डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, मौत के मुंह से निकल आया। अगर भविष्य का जरा भी ज्ञान होता तो सबसे पहले मैं उसे जहर दे देता। आहा, उस शोकपूर्ण घटना को याद करके कलेजा मुंह को आता है। धिक्कार है इस जिंदगी पर कि बाप अपनी आंखों से अपनी इकलौते बेटे का शोक देखे। कैसा हंसमुख, कैसा खूबसूरत होनहार लड़का था, कैसा सुशील, कैसा मधुर भाषी। जालिम मौत ने उसे छांट लिया। प्लेग की दुहाई मची हुई थी। शाम को गिल्टी निकली और सुबह को। कैसी मनहूस अशुभ सुबह थी। वो जिंदगी सवेरे के चिराग की तरह बुझ गई। मैं उस वक्त उस बच्चे के पास बैठा हुआ था और साईं दयाल दीवार का सहारा लिए हुए खामोश आसमान की तरफ देखता था। मेरी और उसकी आंखों के सामने जालिम और बेरहम मौत ने उस बच्चे को हमारी गोद से छीन लिया। मैं रोते हुए साईं दयाल के गले से लिपट गया। सारे घर में कोहराम मचा हुआ था। बेचारी माँ पछाड़ें खा रही थी। बहनें दौड़ दौड़ कर भाई की लाश से लिपटती थीं और जरा देर के लिए ईर्ष्या ने भी संवेदना के आगे सिर झुका दिया था। मोहल्ले की औरतों को आंसू बहाने के लिए दिल पर जोर डालने की जरूरत न थी। जब मेरे आंसू थमे तो मैंने साईं दयाल की तरफ देखा। आंखों में तो आंसू भरे हुए थे। आहा, संतोष का आंखों पर कोई बस नहीं, लेकिन चेहरे पर मर्दाना दृढ़ता और समर्पण का रंग स्पष्ट था। इस दुख की बाढ़ और तूफानों में भी शांति की नैया उसके दिल को डूबने से बचाए हुए थी। इस दृश्य ने मुझे चकित नहीं, स्तंभित कर दिया। संभावनाओं की सीमाएं कितनी ही व्यापक हों, ऐसी हृदय द्रावक स्थिति में होश हवास और इत्मीनान को कायम रखना उन सीमाओं से परे है। लेकिन इस दृष्टि से साईं दयाल मानव नहीं, अति मानव था। मैंने रोते हुए कहा, भाई साहब, अब संतोष की परीक्षा का अवसर है। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, ये कर्मों का फल है। मैं एक बार फिर भौचंका होकर उसका मुंह ताकने लगा। लेकिन साईं दयाल का ये तपस्वियों जैसा धैर्य और स्वेच्छा पर भरोसा अपनी आंखों से देखने पर भी मेरे दिल में संदेह बाकी थे। मुमकिन है जब तक चोट ताजी है सब्र का बांध कायम रहे, लेकिन उसकी बुनियादें हिल गई हैं, उसमें दरारें पड़ गई हैं। वो अब ज़्यादा देर तक दुख और शोक की जहरों का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या संसार की कोई दुर्घटना इतनी हृदय विदारक, इतनी निर्मम, इतनी कठोर हो सकती है? संतोष और दृढ़ता और धैर्य, ईश्वर पर भरोसा, ये सब उस आंधी के सामने घास फूस से ज़्यादा नहीं। धार्मिक विश्वास तो क्या, अध्यात्म तक उसके सामने सिर झुका देता है। उसके झोंके आस्था और निष्ठा की जड़ें हिला देते हैं। लेकिन मेरा अनुमान गलत निकला। साईं दयाल ने धीरज को हाथ से न जाने दिया। वो बदस्तूर जिंदगी के कामों में लग गया। दोस्तों की मुलाकातें और नदी के किनारे की सैर और तफरी और मेलों की चहल पहल, इन दिलचस्पियों में उसको दिल को खींचने की ताकत अब भी बाकी थी। मैं उसकी एक एक क्रिया को, एक एक बात को गौर से देखता और पढ़ता। मैंने दोस्ती के नियम कायदों को भुलाकर उसे उस हालत में देखा जहां उसके विचारों के सिवा और कोई न था। लेकिन उस हालत में भी उसके चेहरे पर वही पुरुषोचित धैर्य था और शिकवे शिकायत का एक शब्द भी उसकी जबान पर नहीं आया। इसी बीच मेरी छोटी लड़की चंद्रमुखी निमोनिया की भेंट चढ़ गई। दिन के धंधे से फुर्सत पाकर जब मैं घर पर आता और उसे प्यार से गोद में उठा लेता तो मेरे हृदय को जो आनंद और आत्मिक शक्ति मिलती थी उसे शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकता। उसकी अदाएं सिर्फ दिल को लुभाने वाली नहीं, गम को भुलाने वाली हैं। जिस वक्त वो हुमक कर मेरी गोद में आती तो मुझे तीनों लोक की संपत्ति मिल जाती थी। उसकी शरारतें कितनी मनमोहक थीं। अब हुक्के में मज़ा नहीं रहा, कोई चिलम को गिराने वाला नहीं रहा, खाने में मज़ा नहीं आता, कोई थाली के पास बैठा हुआ उस पर हमला करने वाला नहीं। मैं उसकी लाश को गोद में लिए बिलख बिलख कर रो रहा था।
यही जी चाहता था कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दूं। एकाएक मैंने साईं दयाल को आते देखा। मैंने फौरन आंसू पोंछ डाले और उस नन्ही सी जान को जमीन पर लिटाकर बाहर निकल आया। उस धैर्य और संतोष के देवता ने मेरी तरफ संवेदनशील की आंखों से देखा और मेरे गले से लिपटकर रोने लगा। मैंने कभी उसे इस तरह चीखें मारकर रोते नहीं देखा। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गईं। बेचैनी से बेसुध और बेहार हो गया। ये वही आदमी है जिसका इकलौता बेटा मर गया और माथे पर बल नहीं आया। ये काया पलट क्यों? इस शोकपूर्ण घटना के कई दिन बाद जबकि दुखी दिल संभलने लगा, एक रोज हम दोनों नदी की सैर को गए। शाम का वक्त था। नदी कहीं सुनहरी, कहीं नीली, कहीं काली, किसी थके हुए मुसाफिर की तरह धीरे धीरे बह रही थी। हम दूर जाकर एक टीले पर बैठ गए, लेकिन बातचीत करने को जी ना चाहता था। नदी के मौन प्रवाह ने हमको भी अपने विचारों में डुबो दिया। नदी की लहरें विचारों की लहरों को पैदा कर देती हैं। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि प्यारी चंद्रमुखी लहरों की गोद में बैठी मुस्कुरा रही है। मैं चौंक पड़ा और अपने आंसुओं को छिपाने के लिए नदी में मुंह धोने लगा। साईं दयाल ने कहा, भाई साहब, दिल को मजबूत करो, इस तरह कुड़ोगे तो ज़रूर बीमार हो जाओगे। मैंने जवाब दिया, ईश्वर ने जितना संयम तुम्हें दिया है उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दो। मेरे दिल में इतनी ताकत कहाँ। साईं दयाल मुस्कुराकर मेरी तरफ ताकने लगे। मैंने उसी सिलसिले में कहा, किताबों में तो दृढ़ता और संतोष की बहुत सी कहानियाँ पढ़ी हैं, मगर सच मानो कि तुम जैसा दृढ़ कठिनाइयों में सीधा खड़े रहने वाला आदमी आज तक मेरी नज़र में नहीं गुजरा। तुम जानते हो कि मुझे मानव स्वभाव के अध्ययन का हमेशा से शौक़ है, लेकिन मेरे अनुभव में तुम अपनी तरह के अकेले आदमी हो। मैं ये ना कहूँगा कि तुम्हारे दिल में दर्द और घुलावट नहीं है, उसे मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ। फिर इन ज्ञानियों जैसे संतोष और शांति का रहस्य तुमने कहाँ छिपा रखा है? तुम्हें इस समय ये रहस्य मुझसे कहना पड़ेगा। साईं दयाल कुछ सोच विचार में पड़ गया और ज़मीन की तरफ ताकते हुए बोला, ये कोई रहस्य नहीं है, मेरे कर्मों का फल है। ये वाक्य मैंने चौथी बार उसकी ज़बान से सुना और बोला, जिन कर्मों का फल ऐसा शक्तिदायक, उन कर्मों की मुझे भी कुछ दीक्षा दो। मैं ऐसे फलों से क्यों वंचित रहूं? साईं दयाल ने व्यथापूर्ण स्वर में कहा, ईश्वर न करे कि तुम ऐसा कर्म करो और तुम्हारी ज़िंदगी पर इसका काला दाग लगे। मैंने जो कुछ किया है वो मुझे ऐसा लज्जाजनक और ऐसा घृणित मालूम होता है कि उसकी मुझे जो कुछ सज़ा मिले मैं उसे खुशी के साथ झेलने को तैयार हूँ। आहा, मैंने एक ऐसे पवित्र ख़ानदान को, जहाँ मेरा विश्वास और मेरी प्रतिष्ठा थी, अपनी वासनाओं की गंदगी में लिथेड़ा, और एक ऐसे पवित्र हृदय को जिसमें मोहब्बत का दर्द था, जो सौंदर्य वाटिका की एक अनोखी नई खिली हुई कली थी और सच्चाई थी। उस पवित्र हृदय में मैंने पाप और विश्वासघात का बीज हमेशा के लिए बो दिया। ये पाप है जो मुझसे हुआ है और उसका पल्ला उन मुसीबतों से बहुत भारी है जो मेरे ऊपर अब तक पड़ी हैं या आगे चलकर पड़ने वाली हैं। कोई सज़ा, कोई दुख, कोई क्षति उसका प्रायश्चित नहीं कर सकती। मैंने सपने में भी न सोचा था कि साईं दयाल अपने विश्वास में इतना दृढ़ है। पाप तो हर आदमी से होते हैं। हमारा मानव जीवन पापों की एक लंबी सूची है। वो कौन सा दामन है जिस पर ये काले दाग ना हो? लेकिन कितने ऐसे आदमी हैं जो अपने कर्मों की सजाओं को इस तरह उदारतापूर्वक मुस्कुराते हुए झेलने के लिए तैयार हों। हम आग में कूदते हैं लेकिन जलने के लिए तैयार नहीं होते। मैं साईं दयाल को हमेशा इज्जत की निगाह से देखता हूँ। इन बातों को सुनकर मेरी नज़रों में उसकी इज्जत तिगुनी हो गई। एक मामूली दुनियादार आदमी के सीने में एक फ़कीर का दिल छिपा हुआ था, जिसमें ज्ञान की ज्योति चमकती थी। मैंने उसकी तरफ श्रद्धापूर्वक आंखों से देखा और उसे गले से लिपटा कर बोला, साईं दयाल, अब तक मैं तुम्हें एक दृढ़ स्वभाव का आदमी समझता था, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम उन पवित्र आत्माओं में से हो जिनका अस्तित्व संसार के लिए वरदान है। तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो और मैं तुम्हारे पैरों पर सिर झुकाता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।